प्रभु प्रणाम जोरी जुग बानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान जय जय सीताराम। आज सती पार्वती का भोले शंकर से जिद करके अपने मायके दक्ष प्रजापति के वहां जाना और वहां जाने के पश्चात अपमानित होने के पश्चात अपनी शरीर का त्याग कर देना। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि एक बार दक्ष प्रजापति महाराज बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए। समस्त देवगण किन्नरगण तीनों लोग के अपने सगे संबंधियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण पत्र नहीं दिया। इसके भी और कुछ कारण है जो अगली बार हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारा मूल चर्चा का विषय है सती का जाना और अपने शरीर का त्याग। निमंत्रण पत्र नहीं मिला, लेकिन आप सबको भी मालूम है कि हर स्त्री हर नारी का अपने मायके से बहुत लगाव होता है और हर परिस्थिति में अपने मायके में जाना चाहती है। निमंत्रित न होने के बावजूद भी जब सती भोले भगवान से प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि जो भी हुआ छोड़िए, लेकिन हमको मायके जाने दीजिए, हमारे नैहर में जाने दीजिए, हमें मैं भी यज्ञ को देखूं। तो स्वामी तुलसीदास ने इतना मार्मिक वर्णन किया है दोहे के माध्यम से कि कह रहे हैं भक्ति भगवान भोले से कैसे निवेदन करती है। पिता भवन ऊंचा परम, पिता भवन ऊंचा परम, जो प्रभु निवेदन करती है, कहती है प्रभु आदेश करें मैं भी जाऊं। लेकिन सज्जनों, आज भी यह प्रथा है, यह मानवता है कि बिना निमंत्रण के कहीं जाना उचित नहीं होता। इस बात को भोले शंकर पार्वती को बार बार समझाते हैं, अनेकों उदाहरण देते हैं। यह उचित नहीं है।
आज इस कलयुग में भी हम कहते हैं कि जब निमंत्रण नहीं मिला तो हम क्यों जाए, यानी बिना बुलाए जाना उचित नहीं होता। फिर भी भावी प्रबल है। यहां पे दिखाया गया कि भावी प्रबल है, होनी या अनहोनी जो घटित होना है वो घटित होके रहेगी। नहीं मानती है पार्वती। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर ढंग से चौपाई के माध्यम से लिखा है कि किस तरह से भोले भगवान सती पार्वती को समझाते हैं। समझाते हैं और कहते हैं कि जाना उचित नहीं है, लेकिन भावी प्रबल है, सती ने जिद किया, ठीक है जाइए, लेकिन यह बात मेरे मन को भा नहीं रही है। और इसके पश्चात सती जाती हैं। जाते ही उनके साथ क्या घटित होता है? सबसे पहले बहनें मिलती हैं, लेकिन कोई इनके ऊपर नजर नहीं डालती है, अपमानित हो जाती है। मां मिलती है, दबे मन से आवा भगत करती हैं और आगे बढ़ती है। पिता दक्ष प्रजापति सामने आते हैं, गुस्से में कुपित हो जाते हैं, बात तक नहीं करते हैं। इसको नजरअंदाज करके भी सती आगे बढ़ती है यज्ञशाला की तरफ। और वहां जितने भी देवाधिदेव अतिथिगण थे सबको सम्मानित किया जा रहा था। भोले भगवान का कुछ प्रतीक तक नहीं रखा गया था वहां पे। सती ने अपना सारा अपमान बर्दाश्त किया, सहन किया, लेकिन यहां पे पति का अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? कि पति परमेश्वर और मेरे पति का अपमान इस तरह से, इसी पे वो कुपित हो जाती है। और यज्ञशाला में तूफान आ जाता है। वो अपने को अग्नि के हवाले करती है, अपने शरीर का त्याग करती है। इस प्रकार से सती के शरीर का त्याग यहां होता है। और त्याग करते समय चूंकि सती पार्वती और भगवान शंकर का तो जन्म जन्म का नाता है, बिछड़ते हैं फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं फिर मिलते हैं, तो वहां अपनी शरीर का त्याग करते वक्त सती ने क्या कहा है? गोस्वामी ने बड़ी सुंदर ढंग से चौपाई में लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास ने इनके शरीर त्याग करने का सुंदर वर्णन चौपाई के माध्यम से दिया है कि सती मरत प्रभु यह शरीर का त्याग करते समय पुनः परमपिता परमेश्वर से निवेदन करती है कि हे प्रभु, आज तो मैं शरीर को त्याग रही हूं, लेकिन मेरा भोलेनाथ के साथ जन्म जन्मांतर
अनुराग का, प्रेम का संबंध है। इसलिए अगले जन्म में पुनः मैं उन्हीं की धर्मपत्नी बनूं, किसी के साथ त्याग करती है अपने शरीर का, अग्नि में जल करके भस्म होती है। वह यज्ञशाला पूरा अग्नि की लपटों से घिर जाता है, यज्ञ विध्वंस होती है, सारा सत्यानाश होता है, राजा दक्ष का घमंड यहां चूर होता है। इस तरह से आज हमने सती के शरीर त्याग का वृत्तांत सुनाया। आज भी यह इतना प्रासंगिक है इस कलयुग में कि हम आज भी चर्चा करते हैं कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जो हमारे धर्म ग्रंथ रास्ता दिखाए, आज कलयुग में हमें उन रास्तों को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। सज्जनों, इसी के साथ मैं आज के अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली कड़ी में एक नए प्रसंग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।